अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। अनुष्का क्या हुआ? अरे मामी, वो मैं ये कार्ड चेक कर रही थी कि चल रही है या नहीं। रोहन की फेवरेट है ना, पूरे टाइम खेलता रहता है, लेकिन देखा तो इसके रिमोट की बैटरी ही खत्म हो गई, तो बस वही चेंज कर रही हूँ। हाँ, अब सही है। अरे मम्मी जी, आराम से। नानी संभालो। संभल के। शुक्र है प्रसाद गिरने से बच गया। मिसेस सेठी दे के गई हैं, वो लोग शिरडी गए थे ना, तो मैंने सोचा मैं बांट देती हूँ। अच्छा हुआ प्रसाद नहीं गिरा, प्रसाद गिरता तो अपशकुन हो जाता और फिर पता नहीं क्या होता, कौन सी नई मुसीबत आती इस घर पे। 3 सालों से अब सुकून से रह रहे हैं ना हम, बस ये सुकून अब खत्म ना हो। पुत्र हमेशा अच्छा अच्छा सोचते हैं, प्रसाद गिरने से बच गया तो ये अच्छा ही शगुन हुआ ना। इसे ना भगवान का कोई संकेत समझ कि कुछ बड़ा ही अच्छा होने वाला है हमारे परिवार में। हमारे घर के लिए जो अच्छा होना था ना मम्मी जी, वो हो चुका। वो अशुभ मनहूस लक्ष्मी चली गई इस घर से। ऋषि और मलिष्का की शादी हो गई, मलिष्का ने इस घर में गृह प्रवेश किया और लक्ष्मी ने इस घर से, इस परिवार से, ऋषि की जिंदगी से विदाई ले ली। बस अब इससे अच्छा और क्या हो सकता है इस घर के लिए। पता नहीं क्यों, पर मुझे लग रहा है कि इस घर के लिए बहुत बहुत ही अच्छा कुछ होने वाला है। लक्ष्मी, चली कहाँ गई है? लेकिन ऐसा हो कैसे सकता है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लक्ष्मी कैसे हो सकती है? वो लक्ष्मी नहीं थी। लक्ष्मी तो मर चुकी है ना, वो वापस नहीं आ सकती ऐसे। तो वो थी कौन? कौन थी वो? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। क्या हो क्या रहा है मुझे? क्यों इतनी रेस्टलेस हो रही हूँ? अजीब सी बेचैनी हो रही है ये। What the hell? ये हो क्या रहा है मुझे? पानी पूरा पी गई हूँ और फिर भी ये बॉटल क्यों हो रही है इतनी बेचैनी? मुझे क्यों हो रही हूँ मैं इतनी रेस्टलेस? कहीं लक्ष्मी? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? लक्ष्मी तो मर गई है ना, वो इस दुनिया में है ही नहीं। तो मुझे दिखाई कैसे दी वो थी कौन? कहीं वो लक्ष्मी की कोई हमशक्ल थी अब, या फिर खुद लक्ष्मी थी? नहीं, मुझे सच का पता लगाना ही होगा। ढूंढती हूँ मैं उससे जाके। रोहन अंकल, उज्जवल अंकल कहाँ हैं? वहाँ पे। हेलो अंकल। अरे रोहन, तुम यहाँ? क्या बात है? गुड गुड गुड। अच्छा, सैम तो बता रहा था तुम गाँव गए हो किसी प्रोग्राम में? हाँ अंकल, आज ही वापस आया। ये टीचर हैं जिन्होंने प्रोग्राम बनाया था। अच्छा, नमस्ते जी। नमस्ते। अंकल, मुझे ना कोई गिफ्ट्स लेने हैं, पर मेरे पास पैसे नहीं है। डैड आपको दे देंगे। अरे कोई बात नहीं बेटा, पैसे नहीं भी दोगे तो भी चलेगा, तुम्हें जो चाहिए ले लो, जाओ।
नहीं अंकल, आपको पैसे तो लेने ही पड़ेंगे, डैडा को पक्का दे देंगे। ठीक है बेटा, पैसे दे देना, ठीक है। अच्छा अब जाओ, जो चाहिए ले लो, जाओ। थैंक यू अंकल। चलो। रोहन बेटा, मुझे सच में कोई गिफ्ट नहीं चाहिए। आपके बोलने पे हम यहाँ तक आ गए ना, है ना? आपका प्यार मेरे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट है, सच्ची में, और कोई गिफ्ट नहीं चाहिए। टीचर, मैं आपको प्यार करता हूँ इसलिए तो आपके लिए गिफ्ट ले रहा हूँ। अगर मैं आपको गिफ्ट नहीं दूंगा तो डैड मुझे बहुत डांटेंगे। आप चाहते हो डैड मुझे डांटे? नहीं ना? तो चलें टीचर। रोहन दौड़ नहीं, अच्छे से चल। जल्दी चलो। ये तो बहुत एक्सपेंसिव शॉप है। वो इतनी महंगी शॉप पे कभी नहीं आएगी। यस मैम, क्या चाहिए आपको? हमारे पास किड्स वेयर, विमेंस वेयर सब है, आइए। नो थैंक यू। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। मुझे माफ कर दे जीते, मैं अपने प्यार के लिए तेरे और बच्चों का दिल नहीं तोड़ सकती। बहुत देर हो गई है। कल नशे में शायद मैंने सच बोल दिया होगा, लेकिन आज होश में उस बात से जो बर्बादी हो गई, मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। इसलिए मुझे तुझसे ऐसे ही पेश आना पड़ेगा जीते। और ठीक है हीर जी, अगर मेरे प्यार मेरी वफा का यही सिला ना तो यही सही। अब मैं वही करूंगा जो आप चाहते हैं। दीदी, आपने बुलाया? आ जाओ हीर। एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रही थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तुम बताओ ना, इसमें से क्या अच्छा लगेगा मुझ पर? दीदी, आप तो कोई भी सूट पहनोगी अच्छी लगोगी। थैंक यू। पर प्रॉब्लम ये है कि मुझे चीता की चॉइस के बारे में नहीं पता। मुझे नहीं पता कि उसे क्या पसंद आएगा, इसलिए पूछ रही हूँ। चीते ने बच्चों की खुशी की खातिर इस ब्याह को करने के लिए हाँ की है। कम से कम मैं उसकी पसंद नापसंद इन सब का ख्याल तो रख ही सकती हूँ ना। मतलब प्रॉब्लम इज कि मुझे तो उसकी चॉइस ही नहीं पता। मगर तुम तो उसकी बेस्ट फ्रेंड हो ना, तुमसे ज़्यादा उसे कौन अच्छे से जानेगा। इसे तुम ही बता दो कि क्या अच्छा लगेगा, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। प्लीज हेल्प मी आउट। निकल जा। पता नहीं ये दोस्ती बच भी पाएगी या नहीं। हीर, क्या सोचने लगी? बताओ ना, क्या पसंद आएगा उसे? ये बात, ये चीते को पसंद आएगा? हाँ, मुझे तो लगता है उसे ये वाला ही पसंद आएगा। तेजी जी, ये जेवर ना मम्मी जी ने आपके लिए भेजे। अच्छा, सबसे पहले तुम मेरी एक हेल्प करो ना। अब आ ही गए हो तो मुझे बताओ ना कि ये मुझ पे अच्छा लग रहा है क्या? ये वाला अच्छा लगेगा। मगर हीर तो बोल रही थी कि तुम्हें ये ज्यादा पसंद आएगा। तो तेजी जी,
वो वक्त के साथ ना पसंद बदल लेनी चाहिए, ऐसा कई लोगों का मानना है। मैंने भी मानना शुरू कर दिया। लेट्स गो। ठीक कहा जीते ने, ये वाली ड्रेस अच्छी लगेगी। रियली? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। जीते बना दे पुत्र दोबारा से। हाँ जी। अब जाके तुम दोनों का रिश्ता पक्का हुआ है, अब किसी की बुरी नजर भी नहीं लगेगी और इस रिश्ते को कोई तोड़ भी नहीं पाएगा। चलो जी मुंह मीठा करते हैं। कविता जी मैडम। मिठाई दे पुत्र। दे भाई, सबसे पहले जीते का मुंह ना हीर मीठा कराएगी। इसकी बेस्ट फ्रेंड जो है हीर। सॉरी चाची। क्या हुआ हीर जी? आज तो आपके बेस्ट फ्रेंड का रोका हुआ है, मिठाई नहीं खिलाओगे? क्या हुआ हीर जी? आज तो खुशी का मौका है ना, वो आप रो क्यों रही हैं? हीर, तुम ठीक हो ना? तुम्हारी आंख में आंसू? नहीं दीदी, ये तो खुशी के आंसू है। जीता हमेशा अकेला रहा है, जिसका एक नया परिवार बसते हुए देख के मैं थोड़ी इमोशनल हो रही। मैं आप दोनों के लिए बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। फोटो के लिए आइए सब। जाओ उधर फोटो। पास आइए थोड़ा। सनी, सिमरन, आ जाओ पुत्र, मम्मी पापा के साथ फोटो। आ जाओ, जाओ। अच्छा, एक मिनट। हीर पुत्र, थोड़ा साइड पे हो जा। एक नए परिवार की फोटो खींच दीजिए, फैमिली पिक्चर। हाँ, बाबा जी, मैंने सोचा भी नहीं था कि एक ऐसा दिन आएगा जब जीता, मेरा जीता किसी और का हो जाएगा। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मैं एक दिन के लिए शहर से बाहर क्या गया तो कैरेक्टर से बाहर आ गया। इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग तू कैसे भूल सकता है भाई? दिलदार अंकल की हालत देखी तूने? इतने स्ट्रेस में मैंने उन्हें आज से पहले कभी नहीं देखा। ऐसा कैसे कर सकता है भाई? रुक। क्या? 1 2 3 4 5 कदम की दूरी पे रहा। नया रूल है। क्या क्या रूल? किसका रूल? बैंकर का।
वो चाहती है कि मैं उससे 5 कदम दूर रहूं हमेशा के लिए, क्योंकि उसको लगता है कि उसकी फैमिली पे जो जानलेवा हमला हुआ ना वो मैंने किया शेकी। She blames me out of all the people. पुलिस तक को बुला लिया भाई, उससे रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर। हाँ तो अच्छा है ना, तू ही तो कहता है कि उसके होने या नहीं होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, और वैसे वो तुझे इरिटेट करती है, तो अच्छा है भाई, ये दूरियां अच्छी हैं। दूरियां अच्छी है, ये है उसकी और उसके राज सर की दूरी। राज सर? अभिराज, राज सर बोलती है ना उसको, जैसे उसका बचपन का दोस्त हो राज, उसके साथ इतनी करीबी उसको चलती है, लेकिन मेरे साथ 1 2 3 4 5 कदम की दूरी। तू सही कहता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों पड़ेगा फर्क? क्या है वो मेरी? कुछ नहीं है ना। वो मेरे पास हो, मुझसे दूर हो, मेरे साथ काम करे, उस राज के साथ रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई डोंट केयर, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। फर्क तो तुझे पड़ रहा है यार, बहुत फर्क पड़ रहा है, बस तू मान नहीं रहा है। अभी कॉफी को दूर रखो प्लीज, मेरे डिजाइनर कपड़े खराब करोगे क्या? वैसे मॉम, अपने डिजाइनर कपड़ों से प्यार बड़ा है आपको ऐसे? हाँ, ऑफ कोर्स, 2 ही चीजों से तो मुझे प्यार है, मेरे डिजाइनर कपड़े और दूसरे पैसे। और मैं? ओह कम ऑन बेटा, ऑफ कोर्स आई लव यू। तू तो मेरे दिल का टुकड़ा है, पर तुझे राज सबके दिलों पर करना है। दिलों पे भी राज करना और इस एम्पायर पे भी मॉम। गुड। ये इतने महंगे कपड़े लेके कैसे आए आप? हाँ? अभी तू ना अब तक अपनी माँ को जान ही नहीं पाया है। मुझे अपना काम निकलवाना बहुत अच्छे से आता है, वो भी बिना पैसे खर्च किए। खैर वो सब छोड़, मुझे बता कि हमारी प्लानिंग का सक्सेस रेट क्या है? 100% मॉम। अमृता चिटनेस को देखा ना आपने आज? गुड, मतलब कि तेरी नजर भी बिल्कुल मेरी तरह ही पारखी है। विराट को मात देने के लिए उस लड़की से अच्छा मोहरा तुम्हें मिल ही नहीं सकता। वो लड़की विराट को मुंह के बल गिराने में हमारे बहुत काम आएगी। मॉम, मैंने ना अपनी ओर से पूरी कोशिश की है उसे विराट के खिलाफ भड़काने की, और मेरी बातों का बहुत असर भी हुआ है उस पर। अब देखो क्या करती है, थोड़ी सीधी सादी लड़की है ना। सीधे साधे लोग ही तो हमारी सीढ़ी होते हैं बेटा। आई जस्ट होप कि वो लड़की हमारी उम्मीदों पर खरी उतरे, क्योंकि एक वही है जो हमें हमारी मंजिल तक पहुंचा सकती है। राइट? एब्सोल्युटली राइट। यस। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। अमू, ये ले। थैंक यू। ये यहाँ क्यों आ रहा है? फिर से इनकी बहस हो गई तो? क्यों? अरे मैं डरता वरता नहीं हूँ किसी से। ये फिर आ गए मुझे इरिटेट करने। इन्हें तो मैं आज आपके आशीर्वाद की जरूरत है, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। कुछ लोग ना 1 नंबर के जल कुकड़े होते हैं आंटी। किसी का भला होते हुए देख ही नहीं सकते, किसी को आशीर्वाद मिलते हुए भी नहीं देख सकते। मैं इतना सेल्फिश नहीं हूं, डोंट वरी, आपको किसी टाइट स्पॉट में नहीं डालूंगा। पर मैं जानता हूं आप दिल से मुझे आशीर्वाद दे चुकी है ना? हाँ हाँ, तुम्हारा हर काम सफल रहे, विजयी भव। ये दोनों ऐसे एक दूसरे को घूर क्यों रहे? फिर से इनका झगड़ा हुआ क्या? 1 2 3 4 5 5 कदम की दूरी, रूल याद है मुझे। अब बस प्रूव कर रहा था। तुम्हारे इतनी पास खड़े होने का शौक भी नहीं है मुझे। इससे जीत हमारी और हार तुम्हारी। बोलो। दिल के खुश रखने को गालिब ये भी ख्याल अच्छा है, लेकिन आ रही है तीखी तेज कटारी है।
आज मेरी तो कल तुम्हारी बारी है। क्या मतलब? डरा रही हो क्या मुझे? आसमान लगे फटने तो प्रसाद लगे बटने। कौन सा नशा करके बैठी है ये? डॉक्टर को दिखाइए अपनी बेटी को। क्यों? क्यों? बैलेंस, मेंटल बैलेंस खराब हो गया इसका। दिमाग खिसक गया है। जाओ, देर हो रही है तुम्हें, जाओ। हाँ, जब मैं तो जा ही रहा हूँ। हाँ जाओ। जब अंधेरा होता है आधी रात के बाद एक आवाज आती है, चोर 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 चोर। अबू क्या कर रही है? क्यों डरा रही है उसे? तुझे डरना चाहिए और नहीं तो क्या? तू उसे आशीर्वाद दे रही थी। विजयी भव, आशीर्वाद देना चाहिए उसको। जब घर में कुछ अनहोनी हो जाएगी ना तो मुझे मत बोलना। विजयी भव, इतना भोला भी नहीं होना चाहिए कि कोई तेरे भोलेपन का फायदा उठाए। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मुझे चाय चाहिए यार। एक तो ना मुझे यार मत बुलाओ, मैं यार नहीं हूँ, बीवी हो तुम्हारी। और दूसरी बात, तुम्हारे दिन की शुरुआत मेरा ये चेहरा देख के होनी चाहिए ना कि चाय से। मत करो। क्या मत करो? ऐसे मुस्कुराओ मत। तुम मुस्कुराओगे तो मेरे दिल में कुछ कुछ होता है। क्या है ना, मेरा चेहरा ही हंस के देखो। हाँ, वेरी नाइस। लेकिन तुम्हें पता है ना कि मैं सुबह उठ के अदरक वाली चाय पीने की आदत है जो मेरी मम्मी बनाती थी घर पे। यू नो, आई नो, मम्मी बहुत अच्छी चाय बनाती थी, पर तुम ये चाय पी लो फिलहाल, फिर बात करेंगे। प्राची, तुमने कितनी अच्छी चाय बनाई होगी, बट मम्मी के हाथ में जो जादू है ना वो कहीं और नहीं है। आई नो, लेकिन मैंने कोशिश की है, ट्राई तो करो। ठीक है। हो गई ना बोलती बन। आई न्यू इट। चाय बहुत अच्छी है ना, इसके साथ बिस्किट भी खाओ, मजा आएगा। क्या हुआ? अच्छी नहीं है चाय? नहीं, एक्चुअली बिल्कुल अच्छी नहीं है। और सुबह सुबह कोई ऐसी चाय बनाता है क्या प्राची? कितनी खराब चाय है। सीरियसली? हाँ। कोई बात नहीं, मैं दोबारा एक अच्छी चाय बना लाती हूँ। तुम यही रुको 2 मिनट। नहीं छोड़ो, मैं मैनेज कर लूंगा। मैनेज क्यों करोगे? सुबह की पहली चाय अच्छी होनी चाहिए, तुम्हारा मूड अच्छा होना चाहिए, और कुछ नहीं, बस 2 मिनट लगेंगे। डोंट वरी, अभी बन जाएगा। रुको। और ये ज्यादा है भी। रुको, मैं मजाक कर रहा था। एक्चुअली तुम्हारे हाथ की चाय ना बहुत अच्छी है। इनफैक्ट सच बताऊं, मम्मी जो चाय बनाती है ना उससे थोड़ी सी बेटर है। मजाक कर रहा था। तुम मजाक कर रहे थे? मैं भी मजाक कर रही थी। मुझे पता है चाय बहुत अच्छी है और तुम मजाक कर रहे थे। तुम स्मार्ट हो तो मैं भी स्मार्ट हूँ। ओके, पकड़ू। तुम स्मार्ट तो हो, तुम मुझसे भी बहुत ज्यादा स्मार्ट हो एक्चुअली। अब तुम्हारी स्मार्टनेस के हिसाब से जब तुम नेक्स्ट टाइम मुझे चाय दोगी ना तो बिल्कुल ऐसी ही देना। ऐसी मतलब कैसी? ऐसे ही मतलब तुम्हारी जैसी। मेरी जैसी? तुम्हारी जैसी स्वीट, प्यारी, सटल, ना ज्यादा ना कम, एकदम परफेक्ट। अच्छा, कोशिश करूंगी। ठीक है रणबीर, चाय ठंडी हो जाएगी तो होने दो। गिर जाएगी, देखो वहां। गिरने दो। कोई आ जाएगा। आने दो। पकड़ो। हाँ जी। मेरे हाथ की चाय की इतनी आदत हो गई है तुम्हें, तब क्या करोगे जब मैं साथ नहीं रहूंगी? मे बी। पकड़ो तो। कभी नहीं होगा ऐसा। नेवर। अरे नेवर से नेवर, कभी नेवर नहीं बोलना चाहिए, पता है? अरे मुझे पता है ना। देखो, मैं नेवर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे अपने ऊपर पूरा भरोसा है। मैं कभी तुमसे दूर जाऊंगा ही नहीं, और अगर तुम बाई चांस थोड़ा दूर जाने भी लगे ना तो मैं उसे पकड़ लूंगा ना, छोड़ूंगा नहीं। हम हमेशा ऐसे अदरक वाली चाय पियेंगे सुबह उठ के, साथ में, हमेशा, हर सुबह। हर सुबह। ऐसी वाली, मम्मी से बेटर वाली। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। नाश्ता रेडी है और आज का नाश्ता मैंने बनाया है।
Are you serious? You're such a simpleton. तुम्हें पता भी है इस घर में सब अलग अलग ब्रेकफास्ट करते हैं? लाइक आरवी पीनट बटर मल्टीग्रेन टोस्ट लेता है, पापा ओट्स खाते हैं, so on and so forth. हाँ, दादू गोभी के पराठे खाते हैं, दादी पोहा, मम्मी जी उपमा और आपको पोरिज, राइट? देखा, इसे कहते हैं गृह लक्ष्मी और अन्नपूर्णा। मतलब आदर्श बहू, जो हमें हमारे भाग्य से मिली। अभी आए कितना ही दिन हुआ है इसे, और देखो सब पता है इसे, है ना बेटा? पुत्र खड़ी क्यों है? जल्दी जल्दी डाल, हैं? सब टूट के पड़ेंगे, देख। हाँ, ठीक है। पुत्र ये तो बता, तुझे पता कैसे चला कि किसकी क्या पसंद है, कौन क्या खाता है? हाँ? और इतना सब कुछ तूने कब बना लिया? पुत्र ये वाला राज तो तुझे बताना ही पड़ेगा। दादू, मैं ना सुबह जल्दी उठ गई थी, फिर मैंने आकर सुबह कुक से पूछा कि सबको क्या क्या पसंद है ब्रेकफास्ट में, तो बस सबकी चॉइस का ब्रेकफास्ट रेडी कर दिया मैंने। क्या स्वाद है, जन्नत। भाई मजा आ गया। लाडो, मैं ना अपनी जुबान को इधर से इधर रोल करता हूँ, इधर से इधर रोल करता हूँ, कुछ भी जो दाना है ना मैं उसको छोड़ता नहीं हूँ, इतना स्वाद है। लाडो, झूठ नहीं कहता था मैं, हमारी पूर्वी के हाथ में अन्नपूर्णा बैठी हैं। पूरी पुत्र, आजा तू भी नाश्ता कर ले, सब लोग ले लेंगे अपना अपना। नहीं दादी, आप सब लोग पहले खा लो, मैं उसके बाद खा लूंगी। पुत्र, आज ना सबसे पहला खाने का हक तेरा बनता है, आजा। आजा पुत्र, तुम्हारे पति के पास में बैठ के नाश्ता कर लो। मोनिशा पुत्र, आजा, तू मेरे पास में बैठ जा। हाँ? देख, तेरी दादी की तू फेवरेट है ना? आजा पुत्र। दादी, ये कोई रस्म तो है नहीं, तो क्या फर्क पड़ता है अगर मैं आरबी के पास बैठ जाऊं तो? मतलब मैं तेरी बात मानूं और तू मेरी बात नहीं मानेगी? अब तू बताएगी मुझे क्या करना है? उठ जा मॉन, दादी बिल्कुल सही कह रही है, न्यूली मैरिड कपल है, साथ में बैठने दे। Come on, get up, Mon. ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। बल्कि माँ कभी गलत नहीं सोचती है। एक तो मैं तुम्हारा साइड लेकर माँ से आर्ग्यूमेंट कर रही थी, जिसकी वजह से उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया, और तुम कह रहे हो कि माँ गलत नहीं सोच रही थी। वो जो भी तुम्हारे बारे में सोचती है ना, इट्स नॉट फेयर, इट्स जस्ट नॉट राइट। बल्कि अभी तुम बहुत ज्यादा गुस्से में हो, इसलिए तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर माँ अपने बच्चों के बारे में कभी गलत नहीं सोच सकती, कभी कभी बच्चों को माँ का सही भी गलत लगता है, लेकिन माँ हमेशा अपने बच्चों का अच्छा ही सोचती है, अच्छा ही करती है। मैं जानती हूँ कि माँ मेरे लिए भी अच्छा चाहती है, लेकिन राजवीर, मुझे नहीं अच्छा लगता है कि वो बार बार तुम्हारी हैसियत के बारे में बात करती है, तुम्हारी सैलरी के बारे में बात करती है। उनको तुम्हारी मिडिल क्लास होने से प्रॉब्लम है। इट्स नॉट फेयर राजवीर। इसमें गलत क्या है? सही तो कह रही है ना माँ, नहीं हूं मैं अमीर। और पता है, तुम मेरी लाइफ में आई, ये मेरे लिए किसी लॉटरी से कम नहीं है। प्लीज अब बकवास बातें मत करो मेरे साथ। नहीं, बिल्कुल सच्ची बात है ये। बहुत किस्मत वाला हूं पलकी मैं, बहुत किस्मत वाला। तुम मेरी जिंदगी में हो, इससे ज्यादा भाग्यवान मैं कभी हो ही नहीं सकता था। और देखो, आज तुम अपनी माँ से मेरे लिए लड़ रही हो, I mean, हमारे लिए लड़ रही हो। पलकी, मुझे पता नहीं था कि तुम मुझसे इतना ज्यादा प्यार करती हो कि मेरे लिए अपनी माँ से लड़ गई। मैं माँ से लड़ नहीं रही,
मैं बस उन्हें ये समझाने की कोशिश कर रही थी कि राजवी तुम मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो। यू मैटर टू मी और हमारा रिश्ता मेरे लिए बहुत मायने रखता है और मैं अपना रिश्ता कभी नहीं तोड़ूंगी। बस इतनी सी बात। बस इतनी सी बात? बल्कि ये बात नहीं है, प्यार है। और अब सब सही। बल्कि प्यार मतलब ही नहीं होता है। अगर प्यार में मतलब हो ना तो वो प्यार ही नहीं होता। हमारे बीच जो है वो बस प्यार नहीं है, बल्कि वो प्यार से भी बढ़कर है। हम दोनों हमेशा एक दूसरे के लिए हैं। हम दुनिया से लड़ सकते हैं एक दूसरे के लिए। और क्या चाहिए बल्कि। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। निधि, ये टाइम बहुत ही क्रिटिकल है। निधि, इस वक्त तुमने एक्शन नहीं लिया ना तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। पता नहीं कि तुम मुझे एटलीस्ट सुन पा रही हो कि नहीं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम्हें ये सब कुछ पता चले। मैं चाहती हूँ कि तुम्हें पता चले कि तुम्हारी इस हालत को देखकर तुम्हारे परिवार की क्या हालत है। वो लोग बिल्कुल टूट गए हैं, रो रहे हैं। बस इंतजार में है कि तुम कब ठीक हो जाओगी। तुम सोच भी नहीं सकती कि तुम्हारे बच्चों की क्या हालत है, शौर्य की क्या हालत है। वो तो अपने कंट्रोल में भी नहीं है। काव्या कुछ कह नहीं रही, लेकिन मैं जानती हूँ कि वो बहुत बहुत उदास है। निधि, सबको तुम्हारी कितनी जरूरत है, शायद तुम्हें पता भी नहीं है। वो करण को पुलिस ले गई ना, और उस पर इल्जाम लगाया है कि उसने तुम्हें सुसाइड करने के लिए उकसाया, या उसकी वजह से तुमने ये कदम उठाया। तुम्हें नहीं पता कि वो तुमसे कितना प्यार करता है। मैंने तो करण को मंदिर में तुम्हारे लिए रोते हुए तक देखा है। इतना स्ट्रॉन्ग इंसान, यकीन भी नहीं आता है कि अंदर से इतना इमोशनल है। अगर बात तुम्हारी हो तो वो ऐसे टूट सकता है। निधि, पुलिस ने कहा है कि अब सब कुछ तुम्हारे बयान पर डिपेंड होता है। अगर तुमने उन्हें सच बता दिया कि जो तुमने किया है उसके पीछे करण वजह नहीं है तो करण को सजा नहीं होगी। लेकिन अगर तुमने कुछ नहीं कहा तो करण को बहुत लंबी सजा हो जाएगी। वो जेल में चला जाएगा। निधि, ये वक्त बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। प्लीज उठ जाओ निधि, प्लीज उठ जाओ, प्लीज उठकर करण को बचा लो। निधि, अपने परिवार को बचा लो प्लीज। निधि, तुम्हारा परिवार है, उठकर उसे संभालो। निधि, प्लीज उठ जाओ, प्लीज उठ जाओ। निधि, प्लीज। निधि लूथरा अभी भी होश में नहीं है। हमें उनका बयान लेना है। निधि, तुम्हें होश आ गया? तुम देखो, मैं एक मिनट। निधि को होश आ गया। आप प्लीज बाहर जाइए। श्योर। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। अब तुम कहाँ चली गई थी? हमने गार्ड भैया से बात की थी, उन्होंने बताया तुम किसी काम से गई थी। कहाँ गए थे? कैसे बताऊं कबीर, इस समय तुम्हें और परेशान नहीं कर सकती। नहीं, वो कुछ नहीं, बस ऐसे ही छोड़ो। तुम अपने घर गए थे ना, वहाँ सब कैसा है? आरती ठीक है?
शकुंतला काकी शांत हुई क्या? सब बहुत परेशान है कैसा। पता है आरती तो कुछ बोल ही नहीं पा रही है। उसे अंश से बात करनी थी सबसे पहले, पर अम्मा ने यहाँ कर इतना बड़ा हंगामा कर दिया। पता है अब अम्मा को किस बात का डर लग रहा है? अगर जीनल काकी नहीं मानी तो क्या होगा? आरती का क्या होगा? आरती पर क्या बीत रही है मैं समझ सकती हूँ कबीर। उसके मन में इस वक्त हजारों सवाल होंगे। अगर किसी ने उसे अपनाया नहीं तो, अगर इतनी सी गलती की वजह से समाज ने उसे जिंदगी भर ताने सुनाए तो ये सारे सवाल उसे डरा रहे होंगे। काश मेरा रिश्ता मासू के साथ पहले जैसा होता तो मैं अभी जाके उनसे बात करती, पर अभी तो मासू मेरी तरफ देखेंगे भी नहीं। हमने बात की थी काकी से। क्या मासू ने तुमसे बात कर ली? क्या बोली मासू? तुम क्या बोले उन्हें? क्या बोलेंगी कि सर, मतलब हेतल काकी ने जो जहर उनके दिमाग में भरा है ना, बस उसी को सच मानकर बैठी हूँ। तो इसमें मासू की कोई गलती नहीं है कबीर। उन्हें तो सच नहीं पता है ना। और मासू पर सोचो इस वक्त क्या बीत रही होंगी। हमें तो बस कुछ बातें चुभती है कि किसी ने ऐसा कहा, किसी ने वैसा कहा, पर मासू वो अपनी जिंदगी के सबसे बड़े दुख से गुजर रही है। एक माँ के लिए अपने जवान बेटे को खो देने से बड़ा कोई और दुख हो सकता है क्या? हमें तो ये सोचकर ताज्जुब हो रहा है कि इतनी मुश्किलों से गुजरते हुए भी मतलब उनकी नजरें सही और गलत की परख अच्छे से कर पा रही हैं। मैं समझी नहीं। मतलब ये केसर कि हम दोनों से नाराज होते हुए भी उन्होंने हमसे कहा कि वो आरती को लेकर जीनल काकी से बात करेंगी, पर अंतिम फैसला जीनल काकी का ही होगा। पता नहीं, मुझे भी इसी बात की टेंशन है कबीर। अगर जीनल काकी नहीं मानी तो बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। केसर, हम दोनों चल के एक बार जीनल काकी से बात करें, कोशिश तो करके देखते हैं। हाथ वाथ जोड़ लेंगे, हमारी बहन है। ठीक है, अभी चलो, चलते हैं। अगर तू अपनी बहन की सिफारिश करने आया है तो चला जाए यहाँ से, क्योंकि मेरे पास बर्बाद करने के लिए टाइम नहीं है। काकी, आपका ये गुस्सा, ये नाराजगी हम पर है। इसकी सजा हमारी बहन आरती को मत दीजिए। अंश और आरती दोनों बच्चे हैं, नादान हैं, उनसे गलती हो गई, उन्हें माफ कर दीजिए काकी। उन्हें खुले दिल से अपना लीजिए। क्या परवरिश मिली है तुम दोनों को? बचपन से ट्रेनिंग मिली होगी ना कि अमीरों को कैसे फंसाया जाए। चाहे उसके लिए अपना कैरेक्टर या शरीर सब कुछ बेचना पड़े, क्या फर्क पड़ता है? बेच दो। काकी, मैंने आरती को बहुत समझाने की कोशिश की थी, बता दिया था उसे कि मेरे अंश से दूर रहे। लेकिन मुझे क्या पता था कि उसकी भूख इस हद तक बढ़ जाएगी कि वो अपने कपड़े तक ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। फोन में लोकेशन तो यहीं का दिखा रहा है, पर यहाँ तो ये मार्केट है। सॉरी काका, आपको लगी तो नहीं? मैंने ध्यान नहीं दिया, मेरा ध्यान फोन में था। सॉरी काका, आपको पता है ये लोकेशन कहाँ है? मन ढूंढे सब जग में बाहर, झांके ना ताके अपने भीतर। तू जो खोजे गली गली में, देख गौर से, यहीं कहीं है, वो यही है। ढूंढो केसर ढूंढो, तुम्हारी आंखों के सामने रहकर तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करूंगा। लेकिन ढूंढना तो दूर की बात, तुम और तुम्हारा आशिक मुझे पहचान तक नहीं पाओगे। हम जानते हैं काकी,
इस घर में बाबूजी और बा के अलावा कोई भी हमसे खुश नहीं है, पर इसकी सजा हमारी बहन को मत दीजिए। आप आरती को अपना लीजिए। घर वाले तुझसे नाराज है तो उसकी ठोस वजह भी तो है। तेरे और तेरे दोस्त की वजह से ही इस घर ने अपने बेटे को खोया है। काकी, क्या आप भी हमें और केसर को गुनहगार मानती हैं? सबूत तुम्हें जिम्मेदार मानते हैं। मैं तो सिर्फ आंखों देखे सच पर भरोसा कर रही हूं। खैर, इस समय बात आरती की है। वो भोली है, मासूम है। उसने गलती जरूर की है लेकिन कोई पाप नहीं किया है, प्यार किया है। और मैं उसे उसका पूरा हक दिलवा कर ही रहूंगी। हम जानते थे काकी, आपके रहते इस घर में कुछ भी गलत नहीं हो सकता। गलत तो हुआ है, मेरे रहते हुए ही, बल्कि मैंने ही किया है अपने बेटे के साथ। बहुत बड़ा अन्याय। खैर, मैं जीनल को समझाने की पूरी कोशिश करूंगी, पर आखिरी फैसला उसका होगा। एक बार अपना फैसला अपने बेटे पर थोप के देख लिया मैंने, उसका नतीजा क्या निकला। मैंने अपने बेटे को ही खो दिया, इसलिए दोबारा वो गलती मैं नहीं करूंगी। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। अब जाओ यहाँ से, और अगली बार इस घर के तरफ आंख उठा के भी देखा ना तो मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा। क्या हुआ इबादत? तुम यहाँ? तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई? बोलो इबादत, चुप क्यों? इतना बड़ा सच छुपाया मुझसे? कम ऑन आंसर मी, तुमने क्यों छुपाया कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? हम दोनों दोस्त हैं ना, और दोस्ती का पहला रूल कि एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाते। फिर भी ओके, आई अंडरस्टैंड, ये सब बातें बताई नहीं जाती, लेकिन एटलीस्ट मुझे बताती। मैं दुआ अम्मी से बात करता, क्या पता वो इस लड़के को एक्सेप्ट कर लेती तुम्हारे लिए, और तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत मिल जाती, तुम्हारा प्यार पूरा हो जाता, जैसे मेरा नहीं हुआ। इबादत, मैं शायद ओल्ड स्कूल हूं, लेकिन मुझे लगता है कि प्यार कोई छुपाने की चीज नहीं है। इनफैक्ट प्यार तो वो चीज है जिसको सबको बताना चाहिए। मोहब्बत से बड़ी कोई चीज नहीं है इस दुनिया में। एनीवे, तुमने मुझे उससे मिलवाया क्यों नहीं, अपने बॉयफ्रेंड से? सुभान, वो लड़का इबादत। बहुत रात हो चुकी है, कमरे में चलो। ओहो, तो इबादत शर्माती भी है? हाँ, वेल, शर्माती हुई लड़कियां बहुत खूबसूरत लगती हैं। आखिर हाथ लग ही गई एक चिंगारी जिसकी मुझे तलाश थी। अब आएगा मजा। पता नहीं मुझे मेरा प्यार कब मिलेगा।
हिप्पू, तुमने मुझे सुभान को बताने क्यों नहीं दिया कि फरहान मेरा बॉयफ्रेंड है, तुम्हारा नहीं? तुम्हारा मेरा छोड़ो, पहले तुम मुझे ये बताओ, इतनी बड़ी बात तुमने मुझसे कैसे छुपाई? क्यों नहीं बताया मुझे फरहान के बारे में? अब तो तुम्हें पता चल गया ना, तो तुमने क्यों क्लियर आउट नहीं करने दिया सुभान से कि फरहान मेरा दोस्त है? Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। हमें ये कदम उठाना ही पड़ेगा। नो 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 नो, एक गाना वाना मुझसे नहीं होगा यार। गाना 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 वाना बहुत डिफिकल्ट चीज है, मुझसे नहीं होगा। और मेरी आवाज सुनोगी ना तो तुम भी भाग जाओगी। आवाज किसी की बुरी नहीं होती, सुर अच्छे बुरे हो सकते हैं। लोग मोहब्बत में क्या कुछ नहीं करते, तुम एक छोटा सा गाना नहीं सीख सकते? हाँ तो मोहब्बत में मैं खाना बना सकता हूँ, बातें बना सकता हूँ, लेकिन ये गाना वाना मुझसे नहीं होगा यार। अच्छा फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तुम्हारी मन्नत है ना, उसे सिंगर्स बहुत पसंद है। एक वो है ना तुम्हारे लंदन का ही सीक्रेट सुपरस्टार, उसके पीछे तो दीवानी है। हर वक्त उसी के गाने सुनती रहती है, सोते जागते उठते बैठते बस उसी की वीडियोस देखती रहती है। इनफैक्ट नींद में भी उसका नंबर बढ़ाती है। रियली? रियली? ये लोगों को सिंगर विंगर कैसे पसंद आ जाते हैं? एक बार मैंने लंदन में गाना गाया था, पड़ोसियों ने पुलिस बुला ली थी। नो आई एम सीरियस। डोंट वरी, यहाँ पे कोई पुलिस नहीं बुलाएगा। तुम बस एक काम करो, 30% सीक्रेट सुपरस्टार जैसा गाना सीख लो, बाकी का 70% मैं हैंडल कर लूंगी। तुम ये गाना गाना सीख लो, फिर देखो कैसे मन्नत की ना हाँ में बदल जाती है। मतलब अगर मैं गाना ना गाऊं तो भी मन्नत हाथ से गई, और गाना गाते हुए पकड़ा गया तो भी हाथ से गई। यार तुम हेल्प कर रही हो या कोई दुश्मनी निकाल रही हो? देखो सुभान, आजकल की लड़कियों को ना सीधे साधे ओबीडिएंट टाइप लड़के थोड़े कम पसंद है। थोड़ा तो नॉटीनेस होना चाहिए ना। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तुम नॉटी पना दिखाओ, पर लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए वो तो करना पड़ेगा ना जो लड़कियों को पसंद है। और हमारी मन्नू को सिंगर्स पसंद है, सीक्रेट सुपरस्टार बहुत पसंद है। तो तुम बस उसकी तरह गाना गाओ, फिर देखो मन्नत कैसे मान जाती है। समझे दोस्त? ये तो टिप दे रही थी मैं, तो अब बताओ कि मैं दुश्मनी निकाल रही हूँ या हेल्प कर रही हूँ? बात में दम तो है। बातों में दम ना होता तो क्यों तुमसे बात करते? बस सोचते किसी को और दिन से रात करते। बातों में दम ना होता तो क्यों तुमसे बात करते? सोचते किसी और को और दिन से रात करते। वाओ, एक मिनट, ये शायरी तो मैंने कहीं सुनी है, कहीं पढ़ी है। ये मन्नत ने मेरे लिए लिखी थी ये ईमेल पर। तुम्हें कैसे पता? तुमने पढ़ी थी क्या? इबादत, तुम्हें कैसे पता ये शायरी के बारे में? Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। आपकी फैमिली बहुत इंटरेस्टिंग है। I mean, और जिस तरीके से मीरा ने आपकी फैमिली को एक्सेप्ट किया है, I mean, वो बहुत खूबसूरत है। आजकल के टाइम पे लड़कियां इन लॉज के साथ रहना बिल्कुल पसंद नहीं करती। I mean, it's just you're lucky। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मीरा जो है वो मेरी पत्नी नहीं। She's not your wife? Really, she's not your... I'm really sorry, मुझे देखकर ऐसा लगा। It's okay, सबको यही लगता है। Really? हाँ, पर सच में मीरा जो है ना वो मेरी बिजनेस पार्टनर है। और मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी। हाँ। एक्चुअली जब से हम वृंदावन से दिल्ली शिफ्ट हुए हैं, हम यही रह रहे हैं उसी के साथ। इन शॉर्ट, उसके घर में रहकर हम अपना घर ढूंढ रहे हैं। और आपकी वाइफ? मेरी वाइफ वो हमारे साथ नहीं रहती।
मतलब कहानी जो है बहुत लंबी है और गाड़ी बिल्कुल सामने है। किसी और दिन सुना देते नहीं? अब मैं अफसोस कर रहा हूँ कि मैंने गाड़ी पास क्यों पार्क की। एंड रियली सॉरी, मैं आई डिडंट वांट टू इंटरफेयर इनटू योर लाइफ। अरे नहीं, अब जानना चाहते हो तो सुन ही लो ना, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। मेरी वाइफ जो है ना वो मेरे और मेरे परिवार के साथ नहीं रहती। मतलब वो हमसे दूर है, पर आज अगर पूरा परिवार एक साथ है ना तो सिर्फ उसी की वजह से। पूरे परिवार को साथ लाने के लिए उसने क्या कुछ नहीं किया। और मेरे साथ तो एक अजीब सा रिश्ता है उसका। भगवान मानती है मुझे। मोहन जी हमारे लिए बाकी बिहारी जी जैसे ही, ना कम ना ज्यादा। गॉड, पागल लड़की है एक नंबर से, सच में। पता नहीं ये क्या ऐसी बात है कि आप जब मुझे अपनी वाइफ के बारे में बता रहे थे, मुझे अपनी वाइफ के विजुअल्स आ रहे थे। ऐसा लग रहा है कि आप मेरी वाइफ के बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं। वो भी एग्जैक्टली ऐसी है, सिर्फ फर्क इतना है कि आपकी वाइफ आपको भगवान मानती है और मैं अपनी वाइफ को भगवान मानता हूं, और वो डिजर्व करती है। जिस तरीके से वो पूरे परिवार को इकट्ठा करके साथ लेकर चलती है, सबका ख्याल रखती है, सबसे प्यार करती है। आई मीन आजकल के टाइम में इट्स हार्ड टू फाइंड। आई लव हर इमेंसली। ये तो बढ़िया है, दोनों घर में एक एक भगवान है। नहीं बाय द वे, कल जरूर आइएगा, होली पे आपका इंतजार रहेगा। जी जरूर, आइए, छोड़ता हूं आपको। प्लीज, थैंक यू। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मोहन जी, तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे, तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे। किया रे जो भी तूने कैसे किया रे, जिया को मेरे बांध ऐसे लिया रे। समझ के भी ना समझ मैं सकूं सवेरों का मेरे तू सूरज लागे। तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे। अपना बना ले पिया, अपना बना ले पिया, अपना बना ले मुझे, अपना बना ले पिया, अपना बना ले पिया, अपना बना ले पिया। दिल के नगर में शहर तू बसा ले पिया। छूने से तेरे हाँ तेरे फीकी रुतों को रंग लगे। तेरी दिशा में क्यों चलने से मेरे पैरों को पंख लगे। रहा ना मेरे काम का जग सारा, हो बस तेरे नाम से ही गुजारा। उलझ के यूं ना सुलझ ना सकूं, जुबानियाँ तेरी झूठी भी सच लागे। तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे। अपना बना ले पिया, अपना बना ले पिया। दिल के नगर में शहर तू बसा ले पिया। होली की बहुत 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 शुभकामनाएं आपको मोहन जी।
ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। आज जितना टाइम लगना है ना, लग जाने दीजिए। आज डॉक्टर शिव को अपनी माँ के सामने अपनी मन की हर गांठ खोलनी होगी और इस माँ को वो बेटा वापस मिलने वाला है जिसके प्यार के लिए वो इतने सालों से तरसी है। माँ, हे भोलेनाथ, आज माँ बेटी के बीच की दूरियां मिटा दीजिए, इनके बीच की सारी गलतफहमियां हटा दीजिए। आज माँ बेटे का मिलन करवा ही दीजिए प्रभु। माँ, आपने मुझे माफ तो कर दिया ना। बहुत देर हो गई, बड़ी को बुलाने गया था, कहाँ रह गया ये लड़का? आज जितना टाइम लगना है ना, लग जाने दीजिए। आज डॉक्टर शिव को अपनी माँ के सामने अपनी मन की हर गांठ खोलनी होगी और इस माँ को वो बेटा वापस मिलने वाला है जिसके प्यार के लिए वो इतने सालों से तरसी है। अरे ये देखो, अब तो मोमबत्तियां भी पिघल पिघल कर केक के अंदर जा रही हैं। हाँ आई नो, मैं देख के आता हूँ दादी। रहने दीजिए ना नंदू भैया, मतलब वो लोग आ जाएंगे। हम कैंडल्स बुझा देते हैं। सुंदरी जी दादी। कार्तिक को भूख लगी होगी, शिव अभी तक नहीं आया, बहुत टाइम लग जाएगा। तुम इसे कुछ खिला देना। जा बेटा। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। उस वीडियो में उस आदमी ने माँ का नहीं बल्कि आपका नाम लिया है। उसी आदमी ने हमें बताया कि गौरी दीदी की मौत की असली जिम्मेदार ये है। अरे अगर भोलेनाथ भी आके हमें कहेंगे ना कि डॉक्टर शिव ने किसी का खून किया है, फिर भी हम नहीं मानेंगे। और ये वीडियो झूठा है। ये वीडियो हमने लिया था जब हम माँ के साथ सच पता लगाने गए थे। दादी ये वीडियो डब किया गया है, एडिट किया गया है। उस आदमी ने माँ का नहीं बल्कि
तो ये सब तुम्हारा क्या धरा है? तुमने भेजा ये वीडियो, तुमने क्या ये सब? तुम जानती हो ना शिव की मेंटल हालत क्या है, और तुम जानती हो ना कि बेचारा अब तक गौरी के मौत से नहीं उभर पाया। ये सब जानती थी तुम। अब देखो देखो तुम्हारी एक गलती के वजह से शिव से कितना बड़ा गुनाह हो गया। Oh God! अब शिव को जेल जाना पड़ेगा तुम्हारी वजह से। गायत्री भाभी की मौत हुई तुम्हारी वजह से। सब तुम्हारी वजह से, सब कुछ तुमने किया है शक्ति, तुमने। ये सब हमने नहीं बल्कि आपने किया है। उस वीडियो में उस आदमी ने मां का नहीं बल्कि आपका नाम लिया है। उसी आदमी ने हमें बताया कि गौरी दीदी की मौत की असली जिम्मेदार ये है। हमारे घर में बसने वाली असली खूनी ये है। शट अप! शट अप शक्ति! तुम्हारा प्लान कामयाब नहीं हुआ तो तुम मुझ पर इल्जाम लगा रही हो। अरे इस वीडियो में इस आदमी ने साफ साफ गायत्री भाभी का नाम लिया है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।